जय श्री कृष्ण, जय महादेव। मैं आपका दोस्त दीपक रावल आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है फीवर, बुखार। देखिए, इस पीपीटी से पता चल रहा है कि एक बच्चा लेटा हुआ है, थर्मोमीटर मुंह में लगाया हुआ है और टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है कि उस बच्चे को बुखार आया है। तो आज अपन बात करेंगे फीवर क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, कैसे फीवर आता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस कारण से आता है और उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीवर के बारे में। फीवर इज़ अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर का मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपना कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस बॉडी टेम्परेचर में राइज होना मतलब इससे ज़्यादा बढ़ना, उसे हम कहते हैं फीवर। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अपन बात करते हैं फीवर तो 37.2 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ़ीवर। और ये यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ओरल टेम्परेचर की। अगर रेक्टल में बात करते हैं तो रेक्टल में तो 99 होता है तो उसे अपन फीवर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ओरली अगर बात करें तो फीवर अगर 37.2 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तो उसे हम कहते हैं फीवर। फीवर इज़ अ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, नॉट अ डिजीज़। फीवर आना एक अच्छी बात है, ये फिजियोलॉजिकल बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, ना कि एक बीमारी। अब देखते हैं कि फ़ीवर होता कैसे, पैथोफिजियोलॉजी, किस प्रोसेस में फ़ीवर होता है आपको। सबसे पहले बात करते हैं तो एक्जोजीनस कुछ पायरोजन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर एंडोजीनस पायरोजन्स जैसे WBC मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है अपने बॉडी में। उसकी वजह से ये क्या करते हैं, एंटर इन द बॉडी, अपने बॉडी में एंटर होते हैं। बॉडी में जैसे ये एंटर होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन अल्फ़ा हो गए, वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद ये केमिकल मीडिएटर का क्या करते हैं, रीच टू दी हाइपोथैलेमस बाय ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये कहा जाते हैं हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, ब्रेन में जाके जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है उसको बढ़ाता है। तो बॉडी क्या रिकॉग्नाइज करती है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो गया है। ये ऐसा होता नहीं है लेकिन बॉडी अपनी रिकॉग्नाइज करती है कि बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया। इस कारण से इंक्रीज हो जाती है थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर को सिंथेसिस करने की जो प्रोसेस है थर्मोजेनेसिस की प्रोसेस तो इंक्रीज हो जाती है, और थर्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी कारण से हमको फीवर आता है, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली कि फीवर कैसे आता है, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है। अब अपन ने बात की थी कि 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अगर उससे ऊपर 95 से लगाकर 98 के बीच में हो जाए तो उसे हम कहेंगे सब नॉर्मल टेम्परेचर, और 95 से भी कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा देखा जाता है जब वे ईयर की सर्कुलेशन में आते हैं तब। ज़्यादा ठंड लगना और ठंडी वातावरण में आना, उसकी वजह से बेबी में हाइपोथर्मिया हो जाता है। फिर 99 टू अगर 100 डिग्री है तो उसे हम कहेंगे माइल्ड पायरेक्सिया। फीवर को एज ए मेडिकल टर्म में अपन कहते हैं पायरेक्सिया। तो 99 से 100 डिग्री के बीच में उसे हम कहेंगे माइल्ड पायरेक्सिया। 101 से 3 के बीच में तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। 104 से 105 के बीच में हो तो हाई पायरेक्सिया, और अगर 105 से ऊपर है तो उसे हम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया या फिर हाइपर थर्मिया। तो अपन को पूछ ले हाइपोथर्मिया क्या है, तो 95 से कम है तो हाइपोथर्मिया, और 105 से ज़्यादा है तो हाइपरथर्मिया। ये एक एवरेज रेंज हो गई टेम्परेचर की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर, किस किस प्रकार के फीवर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेमिटेंट फीवर की। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, तो वेरिएशन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पेशेंट है अपने वार्ड में है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अपन ने मेजर किया, जब सुबह टेम्परेचर मेजर किया तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसको इवनिंग में किया तो 104 हो गया, फिर वापस मॉर्निंग में किया तो 100 हो गया, वापस 106 हो गया। मतलब मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस आ रहा है। बट बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल, लेकिन 98 डिग्री के रेंज में ये नॉर्मल नहीं आ रहा है तो उसे हम कहेंगे रेमिटेंट फीवर। सिंपल सी बात है, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, तो जो वेरिएशन आ रहा है मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में
वो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है, लेकिन वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर रिटर्न नहीं हो रहा, तो उसे हम कहेंगे रेमिटेंट फीवर, जो मेनली कौन सी बीमारियों में देखा जाता है, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है या ब्रुसोलोसिस है, मेडिटेरियन फीवर भी उसे कहा जाता है। ये बात हो गई रेमिटेंट फीवर की। सेकंड नंबर पे आता है कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर। ऐसा फीवर जो वेरिएशन देखा जाता है बिटवीन मॉर्निंग और इवनिंग लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस होता है, बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। उसमें अपन ने देखा वो मोर देन 2 डिग्री था, इसमें क्या लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस होता है और ये भी नॉर्मल नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फीवर। ये देख लीजिए, ये ऐसा ग्राफ आता है आपका कि मोर देन लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन दिखा जा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस फीवर। ये भी नॉर्मल नहीं आता है, और मोस्ट कॉमनली कब दिखा जाता है, जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसमें, या फिर टाइफाइड में ही वो देखा जाने वाला जो फीवर है उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस फीवर। अब टाइफाइड है, हर फीवर में क्या होता है कि टेकिकार्डिया होती है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होती है। एक मात्रा ऐसा फीवर है टाइफाइड फीवर जिसमें क्या होता है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाती है, बिलो 60 हो जाती है, जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। और टाइफाइड को कौन कॉज करता है, तो साल्मोना टाइफी, और ये कौन से रूट से फैलता है, तो फीको ओरल रूट से फैलता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फीवर है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, तो अपन कह सकते हैं टाइफाइड फीवर। ठीक है, नेक्स्ट 2 फीवर अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं इंटरमिटेंट फीवर, जिसको हम क्वाटिडियन फीवर भी कहते हैं। व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिटर्न बैक एट रेगुलर इंटरवल, जब क्या होता है बॉडी टेम्परेचर रिटर्न बैक एट नॉर्मल इंटरवल, देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस बट रिटर्न बैक टू द नॉर्मल। इसमें क्या होता है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो सकता है और मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है, लेकिन एट दी एंड वो क्या हो जाता है, एक नॉर्मल 98 डिग्री के रेंज में आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटरमिटेंट या क्वाटिडियन फीवर। ठीक है, जो कि मेनली दीन सेप्टिसेमिया मतलब ब्लड का जो इन्फेक्शन होता है उसमें, और मलेरिया जैसी कंडीशन में जो फीवर देखा जाता है उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। अब चौथा फीवर है इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर इन मॉर्निंग में तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, और लोवेस्ट टेम्परेचर इन इवनिंग, मतलब जो बॉडी की बेसिक कंडीशन की देखी जाती है, जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर तो इवनिंग में होता है और लोवेस्ट टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है, उसका उल्टा हो जाना, उल्टा मतलब इन्वर्स हो जाना, उसे हम कहते हैं इन्वर्स फीवर, जो मेजरली किसमें देखा जाता है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस में देखा जाता है। 5वां नंबर का है हेक्टिक फीवर। नाम ही उसका है हेक्टिक फीवर, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ हाई। मतलब जैसे किसी पेशेंट है, उसका टेम्परेचर, जैसे कोई पेशेंट है सुरेश नाम का, सुरेश का मैंने टेम्परेचर लिया मॉर्निंग शिफ्ट में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, और दूसरे स्टाफ ने जब इवनिंग में लिया तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, तो उसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है मॉर्निंग और इवनिंग का वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे हेक्टिक फीवर। ठीक है, छठे प्रकार का फीवर आता है रिलैप्सिंग फीवर, अ ब्रीफ फिब्राइल पीरियड फॉलो बाय नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 2 to 3 डेज। इसमें क्या होता है कि जैसे आज मैंने टेम्परेचर लिया, मेरा टेम्परेचर आ रहा है 99 और 101 ऐसा कोई टेम्परेचर आ रहा है, 2-3 दिन तक ये कंटिन्यूस चला। उसके बाद ये देख लिए नॉर्मल, ये क्या हुआ 2-3 दिन तक तो ये 9900 चला, 101 तक चला। उसके बाद एकदम से सही हो गया पेशेंट 4-5 दिन के लिए, फिर वापस से बढ़ गया 2-3 दिन के लिए, फिर वापस से कम हो गया, वापस से बढ़ गया, वापस कम है। ये जो प्रोसेस है रिलैप्स होने की उसे हम कहेंगे रिलैप्सिंग फीवर, मतलब एक ब्रीफ पीरियड आता है 2 से 3 दिन का, और फिर वापस से जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। 7वें प्रकार का फीवर है इरेगुलर फीवर। ऐसे प्रकार का फीवर जो इसमें कोई भी सीन नहीं देखा जाता और उसको क्लासीफाई अपन नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे इरेगुलर फीवर। एनी ऑफ द फीवर विच आर नॉट कैटेगराइज अंडर दिस, उसे हम कहते हैं इरेगुलर फीवर। 8वें नंबर का जो फीवर आता है उसे हम कहते हैं राइगोर फीवर, मतलब बुखार के साथ आपको क्या हो रहा है, ठंड भी लग रही है। ये किस में देखा जाता है, जब आपको मलेरिया का बुखार होता है, मलेरिया फीवर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं राइगर फीवर। उसमें क्या हो जाता है, कुछ स्टेजेस आती है राइगर की। सबसे पहले क्या होता है, आधे से 1 घंटे में, मतलब 30 मिनट से लगाकर 60 मिनट तक आपको कोल्ड ठंडा लगता है, सीवरिंग होने लगती है। ठीक है, 1 से 4 घंटे तक फिर आपको गर्मी लगेगी, हॉट जैसा फील होगा, और 1 से 4 घंटे के बाद 1 से 4 घंटे तक आपको क्या स्वेटिंग हो जाएगी, मतलब आपको पसीना पसीना आएगा, एकदम कपकपी महसूस होगी। ठीक है, ये स्टेज होते हैं राइगोर की। तो अगर आपको कोल्ड लग रहा है तो आपको ब्लैंकेट देनी है, मतलब हॉट एप्लीकेशन देनी है।
आपको हॉट लग रहा है तो आपको कोल्ड आइस एप्लीकेशन देखनी है, और आपको अगर स्वेटिंग हो रही है, पसीना हो रहा है, कपकपी हो गई है, बेचैनी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने हैं और एनवायरनमेंट कंफर्ट देना रहना है। अगर आपको स्टेज ऑफ राइगर है तो आपका जो नर्स का क्या रोल है, ये क्वेश्चन बेसिकली स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेज ऑफ राइगर में नर्स का क्या रोल है। तो एवरी 15 मिनट में आपको क्या करना है, उस पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट ये अपन ने 8 प्रकार के फीवर देख लिए, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग, इनवर्स, ये बहुत सारे प्रकार के। अब कुछ अदर टाइप के फीवर भी होते हैं जो अपन वन लाइनर में अपन देख सकते हैं। जैसे कुछ एलर्जिक फीवर होते हैं, ये फीवर होते हैं। ठीक है, कुछ एलर्जी की कंडीशन है कि कंडीशन जैसे डस्ट वस्ट की वजह से अस्थमा में जैसे होता है, जैसे ये मतलब घास फूस जैसे बात आती है, उसको हम कहते हैं ये फीवर एलर्जिक कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, एलिफेंटॉइड फीवर फिलारियासिस के कारण जो फीवर आता है वो हो सकता है। मलेरिया में फीवर आता है उसे हम कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, जो किसके कारण, हीमोलाइसिस के कारण होता है, और ब्लैक वाटर फीवर होता है। ठीक है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये कहा इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि ये माउंटेन में जो बंदर रहते थे उसमें फर्स्टली देखा गया। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, जब ये फीवर आता था उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, लाल लाल छत्ते पड़ जाते थे। ठीक है, तो उसे कहा गया रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, और ये मेनली किस में देखा जाता है, जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो फीवर आता है उसे हम कहते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। नेक्स्ट है स्कारलेटिना और स्कारलेट फीवर, जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आता है। जैसे बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का डैमेज करता है तो रूमेटाइक हार्ट डिजीज़ में, या फिर कुछ ऐसे वाल्व डैमेज कर देता है, जो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। कोकस मतलब चैन रिलेटेड, चैन बीटा चैन को डैमेज करता है। और स्कारलेट फीवर का एक मोस्ट क्लिनिकल सिम्टम है जो नॉर्सेट 9 में पूछा गया था कि स्ट्रॉबेरी टंग, तो स्ट्रॉबेरी टंग किस में देखी जाती है, तो स्कारलेटिना और स्कारलेट फीवर में। तो ये सारे अपन ने फीवर देख लिए, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या नॉर्मल रेंज होती है, हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, हाइपरथर्मिया किसे कहते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और अदर टाइप्स ऑफ फीवर देख लिए। ठीक है, तो इसमें अदर टाइप में इंपॉर्टेंट है वो एलर्जिक फीवर, ब्लैक वाटर फीवर और स्कारलेट फीवर। ठीक है, और इसमें आपको नॉर्मल रेंज पहले पूछता था एग्जामों में, अभी हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी वाइज पूछ सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी से मेजरली क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो स्टेजेज है उसमें जो स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है सबसे पहली रेमिटेंट, जो आपको ग्राफ देकर पूछ सकते हैं कि मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का वेरिएशन आ रहा है लेकिन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ रहा था, उसे हम रेमिटेंट फीवर कहेंगे। उसका ग्राफ देकर आपको पूछ सकता है। कंटिन्यूस कांस्टेंट फीवर दे सकता है या फिर इंटरमिटेंट फीवर दे सकता है। इन्वर्स फीवर आ जाए तो उल्टा कर देना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर मॉर्निंग में दिखेगा और लोवेस्ट टेम्परेचर इवनिंग में दिखेगा। फिर राइगर की स्टेज देख ली, स्टेज में एवरी 15 मिनट में आपको टेम्परेचर को मेज़र करना है थर्मोमीटर से, और कोल्ड स्टेज आएगी, हॉट स्टेज आएगी, और स्वेटिंग की स्टेज आएगी। तो आज अपन ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की जिसका नाम है फीवर, बुखार। ये मेजरली हर किसी को दिखाई देता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल बॉडी की एक प्रोसेस है, ना कि एक डिजीज़। ये आपके लिए क्या कर रहा है कि जो बॉडी में एंटीबॉडी बनी है तो उसके खिलाफ एंटीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, ताकि आपको एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण आपको फीवर, टेम्परेचर को हाई करके बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है उनको डिस्ट्रक्ट करके या फिर उनको मार कर आपको जो वापस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उस पर लाया जा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना ध्यान से सुना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।